आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक कंप्यूटर का दिमाग होता है जो मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देता है। एआई इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मशीन लर्निंग या एमएल एआई का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एक कंप्यूटर को बिना हर स्टेप को प्रोग्राम करे एक्सपीरियंस से सीखने जैसा है। एमएल के साथ वह दोनों के बीच अंतर करना सीख सकता है और नई पिक्चर्स में उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। मशीन लर्निंग अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, हर एक डेटा से सीखने के लिए एक यूनिक अप्रोच के साथ। सुपरवाइज्ड लर्निंग। इमेजिन करो कि आप एक बच्चे को फ्रूट्स आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं। आप उन्हें एक एप्पल दिखाते हैं और एप्पल कहते हैं, फिर एक बनाना दिखाते हैं और बनाना कहते हैं। यह सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसा ही है। हम कंप्यूटर को लेबल्ड डेटा फीड करते हैं, जैसे इमेजेस को कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रूट के साथ टैग किया जाता है और उसे इनपुट्स को आउटपुट से मैप करने के लिए ट्रेन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेली लाइव्स में डीपली एम्बेडेड है। अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता है। इमेज रिकॉग्निशन हमारे स्मार्टफोन्स को फेस आईडी से अनलॉक करने से लेकर मेडिकल स्कैन से डिजीजेस का डायग्नोज करने में डॉक्टर्स की असिस्टिंग करने तक एआई हमारे विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी, सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स एनएलपी की वजह से हमारे वॉइस कमांड्स को समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। एआई वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा में पैटर्न्स को स्पॉट करता है, जिसका यूज फाइनेंस में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए, मार्केटिंग में रिकमेंडेशंस को पर्सनलाइज करने के लिए और हमारे कम्यूट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रैफिक पैटर्न्स का प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। हेल्थ केयर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन तक एआई इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर को शेप दे रहा है। अपने मशीन लर्निंग जर्नी को शुरू करने के लिए सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना जरूरी है। पाइथन, आर और जूलिया पॉपुलर चॉइसेस के रूप में स्टैंड आउट हैं। हर एक की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। पाइथन अपनी रीडेबिलिटी और टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी वास्ट लाइब्रेरीज के लिए जाना जाता है। पाइथन बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों के बीच एक फेवरेट है। इसका एक्सटेंसिव कम्युनिटी सपोर्ट, ट्रबल शूटिंग और लर्निंग के लिए एम्पल रिसोर्सेज इंश्योर करता है। आर यह लैंग्वेज, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन में एक्सेल करता है। यदि आपके एमएल टास्क्स में कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या इंसाइटफुल ग्राफ्स और चार्ट्स बनाना शामिल है, तो आर आपकी गो टू लैंग्वेज हो सकती है। जूलिया न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए बनाई गई एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। जूलिया लार्ज डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हैंडल करने में शाइन करती है। सबसे अच्छा चॉइस आपकी स्पेसिफिक नीड्स और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। सेक्शन 5, आपका मशीन लर्निंग वर्कस्पेस सेटअप करना। एक बार जब आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप एक कंड्यूसिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना है। दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जुपिटर नोटबुक और विजुअल स्टूडियो कोड। जुपिटर नोटबुक बिगिनर्स के लिए आइडियल है। यह एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां आप सेल्स नामक चंक्स में कोड लिख और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंटेशन को फैसिलिटेट्स करता है और डीबगिंग को आसान बनाता है। विजुअल स्टूडियो कोड या वीएस कोड एक पावरफुल और वर्सेटाइल कोड एडिटर है, जिसमें एमएल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन्ड एक्सटेंशंस का एक रिच सेट है। वह चुनें जो आपके वर्कफ्लो और प्रेफरेंसेस के साथ बेस्ट अलाइन करता हो। सेक्शन 6, मशीन लर्निंग के लिए अपना डेटा तैयार करना। डेटा मशीन लर्निंग का लाइफ ब्लड है। हालांकि रॉ डेटा अक्सर मेसी और इनकंसिस्टेंट होता है, इसे अपने एमएल एल्गोरिथम्स को फीड करने से पहले केयरफुल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। डेटा कलेक्शन पहला स्टेप है।
इसमें आपके ML प्रॉब्लम के रेलेवेंट डेटा गैदर करना शामिल है। इसमें वेबसाइट्स को स्क्रैपिंग करना, APIs को एक्सेस करना या पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स का यूज करना शामिल हो सकता है। डेटा क्लीनिंग नेक्स्ट है। रियल वर्ल्ड डेटा अक्सर इनकम्प्लीट होता है, जिसमें मिसिंग वैल्यूज, एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज होती हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग में ML एल्गोरिदम्स के लिए सूटेबल फॉर्मेट में रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करना शामिल है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन और फीचर स्केलिंग जैसी टेक्निक्स शामिल हैं। एक्यूरेट और रिलायबल ML मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए उचित डेटा प्रिपरेशन क्रूशियल है। सेक्शन 7 इनसाइट्स के लिए डेटा को विजुअलाइज करना। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स और मशीन लर्निंग में आपके डेटा को विजुअलाइज करने से हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स रिवील हो सकते हैं। मैटप्लॉटलिब एक वर्सेटाइल पाइथन लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब आपको स्टैटिक, इंटरैक्टिव और एनिमेटेड विजुअलाइजेशंस की एक वाइड वैरायटी क्रिएट करने की अनुमति देता है। सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब के टॉप पर बिल्ट सीबॉर्न स्टैटिस्टिकली इंसाइटफुल और एस्थेटिकली प्लीजिंग विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने के लिए एक हायर लेवल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपके डेटा को विजुअलाइज करना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और इनसाइट्स गेन करने के लिए क्रूशियल है, जो आपके ML मॉडल सिलेक्शन और डेवलपमेंट को गाइड कर सकते हैं। सेक्शन 8 मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, अ प्राइमर। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स किसी भी ML मॉडल का हार्ट होते हैं। वे डेटा से पैटर्न सीखते हैं और प्रिडिक्शंस या डिसीजंस लेते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स लिनियर रिग्रेशन, कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डिसीजन ट्रीज रूल्स की एक सीरीज के बेस पर डिसीजंस लेते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स K मींस क्लस्टरिंग डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर्स में ग्रुप करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स क्यू लर्निंग रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करके ऑप्टिमल पॉलिसी सीखने में हेल्प करता है। सही एल्गोरिथम चूज करना प्रॉब्लम के टाइप, डेटा की नेचर और डिजायर्ड आउटकम पर डिपेंड करता है। सेक्शन 9 अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स का इवैल्यूएटिंग और रिफाइनिंग करना। एक ML मॉडल बनाना तो बस शुरुआत है, उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएटिंग करना और ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए उसे फाइन ट्यून करना क्रूशियल है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आपके ML मॉडल के परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करते हैं। कॉमन मैट्रिक्स में शामिल हैं एक्यूरेसी, प्रिसिजन और रिकॉल। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ML एल्गोरिथम्स में पैरामीटर्स होते हैं जो उनकी लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में मॉडल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इन पैरामीटर्स के लिए ऑप्टिमल वैल्यूज खोजना शामिल है। अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स का यूज करके अपने मॉडल के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएटिंग करना और उसके पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करना इफेक्टिव और रिलायबल ML सॉल्यूशंस को बिल्ड करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 10 अपने ML होराइजन्स का विस्तार करना, डीप लर्निंग एंड बियॉन्ड। जैसे जैसे आप मशीन लर्निंग की दुनिया में डीपर डेल्व करते हैं, आप डीप लर्निंग का सामना करेंगे, एक पावरफुल सबफील्ड जिसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है। डीप लर्निंग ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से इंस्पायर्ड डीप लर्निंग डेटा से कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखने के लिए मल्टीपल लेयर्स के साथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNNs इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए CNNs विजुअल डेटा से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स का यूज करते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNNs सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए डिजाइन्ड। RNNs में एक मेमोरी होती है जो उन्हें इंफॉर्मेशन के सीक्वेंसेस को प्रोसेस करने की अनुमति देती है। डीप लर्निंग ने कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स में रेवोल्यूशनाइज किया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए फ्रंटियर्स खोल दिए हैं। एमएल के एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप को अपनाएं, नए एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स एक्सप्लोर करें और एक्सपेरिमेंटिंग करना कभी बंद न करें।